पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? परेशान ना हो तो क्या करे मानव। हम जब जब उस लड़की को अपने लाला के साथ देखते हैं हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। माँ को ये शादी कराने की क्या जल्दी थी? एक बार उस लड़की को हमसे मिलवा देते, हम जांच पड़ताल कर लेते तो शायद ये परेशानी थोड़ी कम होती। हाँ लेकिन अब तो शादी हो गई ना। अब तुम मानो या ना मानो, किशोरी इस घर की बहू है। देखो जिस तरीके से ये शादी हुई, तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन लाला की खुशी भी तो देखो। कम से कम उसके लिए ही किशोरी को एक मौका दो। और जिस शांत स्वभाव की वो है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पत्नी जी, वादा करिए आप किशोरी को एक मौका देंगे। लाला की लाली दुबक दुबक, लाला की लाली भी ना एक नंबर की आलसी है। फोटो लेके आई थी तो कम से कम लगा तो देती। इसमें सब काम में कोई करना पड़ता है। कितने प्यार से बनवाई थी ना मैंने। हाँ अच्छी लग रही है। लाली गई कहाँ? लाली हो लाला, लाली अंदर हो क्या? अंदर क्या कर रही हो? हाँ वो हम नहा रहे हैं। हाँ तो आवाज तो ना आ रही हो क्या? पानी की आवाज क्यों नहीं आ रही? बेवकूफ समझती हो क्या मेरे को? वो हम अभी आए हैं ना, इसीलिए। बात में दम तो है। तुम ना एक काम करो, फोटो को ना इसे नीचे से खसका दो, मैं उठा लूंगा और वो फ्रेम में लगा दूंगा यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा दूंगा। दे दो। फोटो ना वो स्टूडियो वालों ने बोला है कि 2 दिन बाद मिलेगा, अभी नहीं। ओ तेरी लाली तुम कितनी भोली हो लाली। आजकल तो फोटो 2 घंटे में मिल जाती है अर्जेंट। लाली तुम्हें फोटो स्टूडियो वाले ने बेवकूफ बनाया। कितना कुछ सिखाना पड़ेगा ना तुमको अब। लाली तुम्हें पता है मेरा ना एक दोस्त है राजेश, वो ना अपनी बीवी को रोज डांटता है और रोज मारता है। वैसे तो लाला भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लाला तुमको कुछ नहीं करेगा क्योंकि लाला तो बेस्ट हस्बैंड है। बेस्ट में से भी बेस्ट। और बेस्ट हस्बैंड की वाइफ भी तो बेस्ट होती है ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। अब तुम बाहर तो आ जाओ। मामा कहाँ हो आप? ये लाली की आवाज गुनगुन जैसी क्यों हो गई? ओ यार नानी। नानी कब से आपको और मामी को ढूंढ रही है। चलो मेरे साथ। मामी कहाँ है? लाली नानी गई, आई नहीं रही। मैं भी तो वेट कर रहा हूँ कब से। आ जाओ, गुनगुन आ गई। मामी कितना टाइम है आपको? आप तो नहा। चलो पर हम बाद में नहा लेंगे। आप नहाए भी तो। हम बाद में नहा लेंगे ना। लाली भी ना एक नंबर की टालम टोल है, हर चीज को टालती रहती है। वाह कान्हा जी, क्या जोड़ी बनाई आपने। तुझसे ग्रेट हो। गुनगुन, बेटा एक काम करो, तुम चलो, मैं बहू को लेकर आती हूँ। ठीक है। बहू, अब तुम अग्रवाल खानदान की बहू हो और बहू होने के नाते तुम्हें इस घर की कुछ बातों का पता होना चाहिए। मंजरी हमारी बड़ी बेटी है। लाला के बाबूजी के जाने के बाद मंजरी ने लाला को, घर को, दुकान को, सबको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभाला है। और लाला का भी लगाव अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत है, पर वो हमसे थोड़ा नाराज है। हमने उस दीवार पे बहुत सर मारे, पर ढेले का भी फर्क नहीं पड़ा। अब शायद तुम उससे बात करके देखो तो उसका दिल पसीज जाए। कोशिश करना उसका मन जीतने की। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? उससे कहना कि अगर वो नाराज रहेगी ना तो घर में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। माफी भी मांग लेना उससे, माफ कर देगी वो मंजरी का कमरा है।
जीजी जीजी, आप ऐसे नाराज रहेंगी तो घर में कोई खुश नहीं रहेगा। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। माँ के दिए गए डायलॉग्स बोल रही हो? इन डायलॉग्स में थोड़े से इमोशंस भी मिला देती तो ज्यादा अच्छा लगता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमारी माँ को। उनसे बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया मनाने के लिए। लेकिन क्या है ना, किसी और के दिए गए डायलॉग से दिल नहीं जीता जाता। सच बोलोगी तो हमें और अच्छा लगेगा। लाला बता रहा था तुम सुबह जब गई थी तो फोटो लेने गई थी, मगर जब तुम वापस आई तुम्हारे हाथ में कोई फोटो नहीं था। सॉरी जीजी, पर हम कोई फोटो लेने नहीं गए थे। इसका मतलब हमारा शक सही था, भाग गई थी तुम। ये रहे मेरे भैया और आपके सैया। नहीं जीजी, आप गलत समझ रही हैं। हम भागे नहीं थे, वो बस सुबह उठे तो नई जगह नया कमरा था ना, तो बस बेचैनी हो रही थी हमें। किसी को जानते भी नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रात में आए तो डर भी लग रहा था, बस इसीलिए। वो कहते हैं ना, ताज़ी हवा में अगर 4 लंबी सांसें लो तो शांत हो जाता है मन, बस इसीलिए गए थे। मेक सेंस। इतना बड़ा घर तो तुमने कभी देखा नहीं होगा, और ना ही इतने सारे लोग, तो डर तो लगा होगा। कोई बात नहीं, मगर इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस घर के कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो समझ जाओगी तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला नियम, लाला से रिलेटेड सारे मैटर के डिसीजन, सारे मतलब सारे, हम लेते हैं, वो भी बिना किसी के इंटरफेरेंस के। और दूसरा नियम, इस घर में तुम हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करोगी, स्पेशली लाला का। समझ आ रही है? जी। माँ बहू तो बहुत चुनकर लाई है, बिल्कुल गाओ जैसे गर्दनी लाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं हो। चलो अच्छा है, हमारा काम आसान रहेगा।